और लीजिए, इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान हो चुका है जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। और लोकसभा की तारीखों का जब ऐलान हुआ है तो पार्टियों की तैयारी की जब हम दिव्यांश बात करते हैं, पिछले लंबे वक्त से हम कवरेज कर रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस को जब देखते हैं तो कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। अब कोमल, सबसे बड़ी तैयारी जनता को करनी है। 7 चरणों में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग। और बड़ी खबर आज की, सबसे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वासियों को बता रहे हैं 4 जून को परिणाम आएंगे। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे। ठीक उसी तरह तस्वीर निकल कर आ रही है जैसा कि हमने 2019 में भी देखा था। निश्चित तौर पर। और पहले चरण की बात करें तो 21 राज्य में वोटिंग होगी और 26 अप्रैल में दूसरे चरण का मतदान होगा। 19 अप्रैल वो तारीख जब पहले चरण की वोटिंग होगी। हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं। आकाश मौजूद हैं, प्रमोद मौजूद हैं, रुपेश मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करते हैं आकाश का। आकाश, तारीखों का ऐलान हो गया है, अब जनता को अंपायरिंग करनी है। 4 वो तारीखें सामने आ चुकी हैं जब मध्य प्रदेश वासी तय करेंगे कि 29 सीटों पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में 4 फेज में इलेक्शन हो रहा है, 19 और 26 अप्रैल, इसके साथ ही 7 और 13 मई को। ये 4 वो तारीख है जब मध्य प्रदेश में मतदान होगा। हमारे साथ भाजपा के विधायक भगवान दास सबनानी और संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं, बातचीत करते हैं, मौजूद है। सर, 4 फेज में चुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 365 दिन तैयार होता है, मैदान में है। अभी भी आपको जानकारी है कि बूथ संगठन के इस कार्य को लेकर के, बूथ विजय अभियान को लेकर के, वो अभी कार्यकर्ता लगातार सक्रिय है। 13 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक हमारा 10 दिवसीय आयोजन है, जिसमें प्रत्येक नेता एक बूथ पर लगातार 10 दिन 2-2 घंटे देने वाला है। अर्थात हमारा हर एक कार्यकर्ता तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आह्वान पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी। सीट बहुत समय से आपके पास नहीं है, इस बार कोई खास रणनीति है क्या छिंदवाड़ा के लिए? विवेक साहू बंटी, इस बार विवेक साहू बंटी जी छिंदवाड़ा की वो 29वीं सीट भी जीतेंगे जो अभी तक हम नहीं जीत पा रहे थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कटिबद्ध होकर के, कमर कस करके लग गया और जिस तेजी के साथ वहां लोगों का कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो रहा है, पलायन हो रहा है, ये संकेत देता है कि वहां नाव कांग्रेस की डूब रही है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। सीट खजुराहो है, प्रदेश अध्यक्ष वहां से सांसद है। इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, यूपी से सटा हुआ जिला है। कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के सामने। उन्होंने समर्पित भाव से समाजवादी पार्टी को सीट दे दी, जिस समाजवादी पार्टी को लगभग 2.5% वोट पिछले 2019 में मिला था। इस बार उनको कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है और माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा खजुराहो लोकसभा सीट एक बड़े रिकॉर्ड वोटों के साथ जीतेंगे। 64,100 बूथ, इन सभी बूथों पर आपके कार्यकर्ता तैनात? 64,523 बूथ है, इन सभी बूथों पर आकाश, बीजेपी आंकड़े गिना रही है और ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति को निश्चित तौर पर हमारे साथ सहयोगी रुपेश जुड़े हुए हैं। रुपेश, 3 चरणों में मतदान होने जा रहा है, 19, 26 अप्रैल और मई की तारीख है। ये 3 जो तारीखें हैं बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में 11 सीटों पर जो इन 3 चरणों में मतदान होगा, कैसी तैयारियां दिख रही? हालांकि पहले से हम कवरेज तो कर रहे हैं, लेकिन अब क्या स्थिति है? देखिए, जो तस्वीर दिख रही है, जो मैप दिख रहा है इलेक्शन कमीशन का, उसमें दिख रहा है कि 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में इलेक्शंस होंगे और 19 तारीख, 26 तारीख और 7 मई को ये इलेक्शंस होंगे। जो तस्वीर दिख रही है, तस्वीर के मुताबिक बस्तर की जो सीट है जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सांसद हैं, वहां पहले फेज में चुनाव होंगे और कांकेर और उससे लगी 2 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा और तीसरे चरण में 7 मई को प्रदेश की बाकी बची हुई 6 सीटों पर मतदान होगा। हालांकि अभी और डिटेल आनी शेष है, लेकिन जो मैप देख करके अंदाजा लग रहा है, जो मैप देख करके समझ में आ रहा है, वो यही समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस 18 तारीख को सीसी कर रही है, उसके बाद बाकी 5 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन जो प्रत्याशी बचेंगे उनमें बस्तर की सीट भी शामिल है और बस्तर में पहले फेज में इलेक्शन है, तो जाहिर तौर पे जो प्रत्याशी होगा उसको काफी कम वक्त मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस के सामने अब मजबूरी यह होगी कि जो चिर परिचित चेहरा है उसी को मैदान में उतारा जाए। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू हो कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी लाभार्थी सम्मेलन कर रही है, संगठन के लेवल पे सभी प्रकोष्ठों की बैठक कर चुकी है। लगातार उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो प्रभारी हैं, वो बैठकें ले रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व लगातार बैठकों के दौर में जुटा हुआ है। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 3 महीने की उपलब्धियों को बताया
आज प्रदेश अध्यक्ष किरण देव खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर मेहनत कर रही है, हर बूथ पर तैयारियों में जुटी हुई है। और जैसा भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम 365 दिन तैयारी करते हैं, तो उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस ने कोशिश ये की है कि जो स्थानीय समीकरण है उसके आधार पर टिकटें दी जाएं और उसका फायदा हो। पिछली बार कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, राज्य बनने के बाद ये सर्वाधिक सीटें हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हर चुनाव में 10 सीटें मिलती आई हैं 11 में से। ऐसा पहली बार हुआ जब पिछली बार कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं। तो कांग्रेस के पास खोने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट है 370 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें आए, उस टारगेट में छत्तीसगढ़ का अहम योगदान है कि छत्तीसगढ़ की कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी लूज ना करे। और इसी बात के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा है। ठीक है, नतीजों के लिहाज से अगर हम 2019 के नतीजों को देखते हैं तो मध्य प्रदेश की कड़ी भी बहुत जरूरी आती है, क्योंकि 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी। मैं प्रमोद का रुख करूंगा। प्रमोद, हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि कई नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। पिछले हाल के दिनों में आप बीजेपी की तैयारियों को भी देख रहे हैं, कांग्रेस की तैयारियों को भी देख रहे हैं। इस रेस में कौन आगे है, कौन पीछे है, सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन अब तारीख का ऐलान हो गया है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हमारी बड़ी टीम मौजूद है, ग्राउंड पर मौजूद है। आप इन तैयारियों के मद्देनजर तारीखों के ऐलान के बाद ग्राउंड पर क्या हालात देख रहे हैं? जनता तो उत्साहित हो गई होगी, अब उन्हें अंपायरिंग करनी है। देखिए, जनता तो जनार्दन कही जाती है और देश के दिल मध्य प्रदेश में इस बार 4 चरण में वोटिंग होगी। और संभवतः आज से पहले मुझे नहीं लगता इतने ज्यादा चरणों में कभी लोकसभा की वोटिंग हुई हो। आज 16 तारीख है, हम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। और वो 4 जून होगी तारीख जब नई सरकार बन जाएगी, नतीजे आएंगे और 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को चर्चा हम करेंगे देश की नई सरकार की। कौन काबिज होगा, जो बना है वो बरकरार रहेगा या फिर कोई विपक्षी पार्टी कमबैक कर पाएगी, एनडी गठबंधन। जो अलग अलग कयास है वो इस वक्त हाई हो गए। आज 16 तारीख है और 4 तारीख का इंतजार करना होगा, तब तक आप बातें सब देखेंगे। देखिए, आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का, उसमें देखिए लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 7 अलग अलग चरणों में देखिए पूरे देश में इलेक्शन होंगे और देश के दिल मध्य प्रदेश में 4 चरण में होंगे। एक बार जो इस वक्त जी मीडिया को देख रहे हैं उनको एक बार बता देता हूं मैं तारीख क्या क्या रहेंगी। देखिए, आज चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट कर दिया गया। 16 ये तारीख है 16 मार्च और डेट ऑफ इशू गजट नोटिफिकेशन का 7 मई रहेगा। और इसके बाद देखिए लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन ये 14 मई रहेगा, यानी नामांकन फॉर्म भरने की तारीख की शुरुआत ये होगी 14 मई से। और नामांकन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख होगी वो रहेगी, देखिए आगे चलते हैं, डेट ऑफ सिक्योरिटी नॉमिनेशन वो 15 मई रहेगी और डेट ऑफ विड्रॉ यानी आखिरी तारीख नाम वापसी की वो रहेगा 17 मई। और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन की आखिरी तारीख नॉमिनेशन की रहेगी देखिए 14 मई, यानी 8 दिन दिए जाएंगे। इसके बाद आगे चलेंगे तो देश भर में जो वोटिंग है वो 1 जून को होगी। ये अलग अलग तारीखें रहेंगी, ये 7वें फेज की मैं आपको बता रहा हूं। और डेट ऑफ काउंटिंग 4 जून को आएगी, ये 7th फेज की बता रहा हूं। ऐसे ही अलग अलग फेज को आप चेक करेंगे तो वहां पर तारीखों का ऐलान आपको नजर आएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 जो सीट्स हैं, लोकसभा सीट है, उन पर 4 चरणों में देखिए वोटिंग होगी। और अलग अलग तैयारियां मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन ने कर ली है। अनुपम राजन से मेरी फोन पर बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों के अकॉर्डिंग हम तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने सख्ती दिखाई है और विपक्ष के नेता जो बार बार ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, दिग्विजय सिंह से लेकर दूसरे नेता जो ईवीएम लेकर और ये दिखाते हैं एक एग्जाम्पल उदाहरण देकर कि ईवीएम में हैकिंग हो सकती है,
खुलकर कह दिया कि कोई भी आता है डब्बा दिखा देता है, मीडिया को एक एडवाइजरी दे दी कि इसकी लहर है उसकी लहर है, ये मत दिखाइए। ठीक है प्रमोद, हमारे साथ नितिन भंसाली जी मौजूद हैं रायपुर स्टूडियो से। नितिन भंसाली जी, मैं स्वागत करता हूं। आप मोबाइल में लगता है कुछ डाटा चेक कर रहे होंगे। आज ईसी जब जानकारी दे रही थी, ईवीएम का मुद्दा भी उठा और भी कई बातें उठी, उसका बेबाकी से इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया। लेकिन जितने फेज में इलेक्शन होने हैं उसके लिए जरूरी है कि सारे फेज सामने तो हों। बीजेपी ने अपने सारे फेज सामने रख दिए हैं, कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद आपको क्या लगता है पिछले 2-2.5 महीने में ऐसा क्या बदला जिसके तहत आप बीजेपी को इस बार कड़ी टक्कर देने का दावा कर रहे हैं? दिव्यांश जी, कड़े से कड़ी टक्कर देंगे। आप देखिएगा, मुकाबला होगा, मुकाबला बहुत शानदार होगा और जोरदार होगा, और कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में करेगी। मुझे तो इस बात को सोचकर बड़ा ताज्जुब होता है कि देश के प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव में बात कर रहे हैं और 2047 की प्लानिंग बता रहे हैं। मतलब 2024 में आप 2047 की प्लानिंग बताकर ये जुमला बता रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अमृतत्व मिला हुआ है इस देश में। आपके चैनल ने दिखाया था कि नहीं दिखाया था दिव्यांश जी पिछले चुनाव में कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, 100 दिन में महंगाई करेंगे कम। नितिन जी, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। दिखाया था कि नितिन जी, आपने एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं आपसे। आज ये सवाल सुनिए मेरी बात, सुनिए नितिन जी, मेरी बात सुनिए एक बात। दिव्यांश जी, नितिन जी एक बात तो सुनिए। मैं आपसे एक वादा करता हूं कि कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, आप चुनावी मंच से जो जो बातें कहेंगे हम जनता के सामने रखेंगे। अब जनता किस पर विश्वास करती है, जनता किसके खिलाफ होती है, जनता जनार्दन तय करेगी। जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। और जनता ने इनके जुमले देखे हैं कि किस प्रकार 2019 के चुनाव में इसी माह में मार्च में ही आचार संहिता लगी थी उस समय भी, और टीवी स्क्रीन में यह चल रहा था कि 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, सीमा के उस पार यदि कोई हमला करेगा, एक व्यक्ति यदि एक सैनिक भारत का मारा जाएगा तो अंदर घुस के 4 सैनिकों का सर काट कर लाएंगे उनकी सेना के आतंकवादियों के। ये सब बड़ी बड़ी बातें की थी। आज 2024 है। ठीक है, मैं रुपेश को इस चर्चा में ला रहा हूं। रुपेश, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, मुद्दों के साथ साथ तैयारियों की जोर आजमाइश भी काफी अहम हो जाती है। इस लिहाज से आप क्या आंक पा रहे हैं फिलहाल? देखिए, तैयारियों के लिहाज से नितिन भंसाली जी मानेंगे नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि नितिन भंसाली जैसे टीवी स्क्रीन से उतरेंगे, नितिन भंसाली ही नहीं बल्कि कांग्रेस के तमाम नेता, तो इस बात को वो जरूर शायद स्वीकार कर लें, हालांकि पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, स्वीकार नहीं करेंगे कि कांग्रेस की तैयारी कहीं ना कहीं पीछे चल रही है। कांग्रेस जिस तरह से विधानसभा चुनाव हारी है, जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा आया है, उसके बाद कांग्रेस लगातार बैकफुट पर है। कांग्रेस के नेताओं का जो परफॉर्मेंस है वो गिरा है, उसका असर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर है। कांग्रेस के लीडर्स, जरूर बड़े लीडर्स चुनाव में लड़ रहे हैं, लेकिन वो लीडर्स कितना इस मनोबल को उठा पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बड़े लीडर्स ऐसे हैं रुपेश, मैं आपके पास लौटती हूं। हमारे साथ बीजेपी से जसविंदर जी जुड़ गए हैं। जसविंदर जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि देखिए जब हम इलेक्शंस की तैयारी देखते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव हुए उसके तुरंत बाद जन आभार यात्रा बीजेपी ने निकाली है, लेकिन जहां एक और हम कांग्रेस की तैयारी की बात करते हैं, न्याय यात्रा निकाली गई और जनता तक पहुंचने की कोशिश की गई। बीजेपी हमेशा यही कहती रही कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका यह कहना कि इस बार इसका उलट होगा। नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं भाजपा और कांग्रेस की कार्यपद्धति को लेके। भाजपा के कार्यकर्ता ऐसे विद्यार्थी की तरह होते हैं जो रोज विद्यालय जाते हैं, अपना होमवर्क लेते हैं, घर में पढ़ाई करते हैं और परीक्षा का इंतजार करते हैं कि किस प्रकार परीक्षा आने पे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करते हैं, वे 5 साल बैठ के चुनाव का इंतजार करते हैं और चुनाव के आते आते किसी इसी प्रकार की यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जाकर इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि हम वो हैं जिन्होंने 50-60 वर्षों तक देश में राज किया, इसलिए हमें वोट दें। और ये बेसिक अंतर है भाजपा और कांग्रेस का, उनके कार्य पद्धति का। ऐसा मुझे लगता है आज दर्शकों को इस बात को समझना चाहिए। देखिए क्या हुआ,
2023 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा और कांग्रेस दोनों ने चुनाव लड़ा, ठीक है। भाजपा जीत गई और कांग्रेस हार गई। उसके बाद कांग्रेस घर में बैठ गई और भारतीय जनता पार्टी अगले दिन से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई थी। ये आपने भी देखा सर, है। चुनाव की किस तारीखों का प्रकार ऐलान हो गया है। अभी तो वादों का, आरोपों का आगाज हुआ है। अभी बहुत गर्माहट देखने को मिलेगी। गर्मी का मौसम भी बहुत नजदीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल जी भी जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले जो तारीखों का ऐलान हुआ है उस पर आपका विश्लेषण। ये तारीखों का ऐलान जो है आप देखेंगे तो पिछली बार जो है 11 अप्रैल को पहला चरण था और 19 मई को अंतिम चरण हुआ था। इस बार भी लगभग जो है स्थिति वही दिखाई दे रही, उसके आसपास ही है। तो कहना होगा कि 11 अप्रैल के 19 अप्रैल 8 दिन का फर्क है। तो निश्चित रूप से जो है समय पर जो है चुनाव की घोषणा हुई है, सही समय पर है। घोषणा मार्च में भले ही कर दी गई हो, लेकिन 11 अप्रैल से 19 मई और यहाँ जो है 7 मई तक के जो है चुनाव, ये 7 मई तक चुनाव हो जाएंगे। तो ये सही निर्णय, सही समय, और दोनों पार्टियों की तैयारियां अपनी अपनी जगह चालू हैं। और जो बात अभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कह रहे थे, उसमें कुछ आंशिक जानकारी मुझे भी है कि वाकई प्रतिदिन होमवर्क लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कैडर काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कांग्रेस में सर अभी कई सवाल हैं। चर्चा का आगाज हुआ है, अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए अभी बहुत वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों ना कोमल यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल, और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। निश्चित तौर पर रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं।